नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। आज पटना सिटी में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कह सकते हैं कि जिस तरह सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम के आयोजित की गई है, बिहार विधानसभा चुनाव है 2025 के नवंबर माह में है, उसी को लेकर आज कार्यकर्ताओं के बीच में एक ज़बरदस्त बिगुल फूंकने का कार्य किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में देखिएगा, सोनपुर के विधायक रामनुज प्रसाद, पूर्व विधायिका प्रेमा चौधरी जी हो, चाहे वो पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हो, छात्र राजद पटना महानगर के अध्यक्ष हो, और यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता है, आज काफ़ी आजमाइश किया जा रहा है। वैसे देखा जाता है तो लगातार जो भी विधानसभा का चुनाव होती है तो पटना साहिब से दूसरे उम्मीदवारों को दे दी जाती है, मसलन उनके महागठबंधन में कांग्रेस का। वैसी स्थिति में क्या कुछ कर रहे हैं या सोनपुर के विधायक रामनुज प्रसाद, सीधे उनके बाद को चलते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का जो भारत है उसमें राजद की बड़ी महती भूमिका है। हम अपने नेताओं से भी कहा करते हैं कि आज राजद को समाज भी बचाना होगा, सामाजिक न्याय की लड़ाई भी बचाने की जिम्मेवारी है, और देश भी बचाने की जिम्मेवारी आन पड़ी है। देश को भी नहीं छोड़ने वाला है। देश भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो डिजास्टर आपदा साबित होने वाला है। तो इन परिस्थितियों में मैं तो यही कहूँगा कि साहब, आज राजद के सिपाहियों पर, राजद के नेताओं पर, हम सबों पर इस देश बचाने की भी जिम्मेवारी आ गई है, समाज बचाने की भी जिम्मेवारी आई है। नहीं, तैयारी तो हम लोग पूरा माकूल तैयारी है। इस बार राष्ट्रीय जनता दल का पूरा लहर केवल पटना साहिब में ही नहीं, पूरे बिहार में है। और इस बार हम लोग के भावी मुख्यमंत्री के रूप में माननीय तेजस्वी यादव जी को देख रहे हैं, क्योंकि जो लालू जी का जो विचारधारा था, आज हम लोग सामाजिक न्याय परिचर्चा में उन्हीं के विचारधारा को अपने कार्यकर्ता भाइयों को लोग बताने का हम लोग काम किए हैं। किस तरीके से इन्होंने हम लोग जो सामाजिक न्याय जो है, ये सामाजिक न्याय को तो खुद पुरोधा अगर कोई है पूरे हिंदुस्तान में तो वो है लालू प्रसाद यादव जी। इन्होंने राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश जी, अगर सही जगदेव प्रसाद जी का अगर कोई भी अधूरे कार्य को कोई पूरा करने का काम किए हैं इस राजनीतिक इतिहास में, तो वो है माननीय लालू प्रसाद यादव जी। और आने वाले विधानसभा चुनाव में पटना साहिब ही नहीं, हम लोग भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, हमारे महानगर अध्यक्ष ने भी मांग किया है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ पर टिकट मिले, या जिस किसी को भी टिकट मिलेगा, हम पूरे कार्यकर्ता भाई मिलजुल कर हम उन्हें जिताने का काम करेंगे। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर विकास पुरुष और युवा नेतृत्व, युवा की सोच, माननीय तेजस्वी यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। और पटना साहिब जो पिछले कई वर्षों से एक बरगद के पेड़ की तरह यहाँ के विधायक जो बैठे हुए हैं बिना विकास के, आप देख रहे हैं कि पटना इस गुरु गोविंद सिंह की इस पावन धरती पर, अगर गुरु गोविंद सिंह की पावन धरती नहीं होती तो पटना साहिब जो है पूरे स्टेट में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा होता। तो गुरु गोविंद सिंह की कृपा की वजह से ये विकास भी हुआ है। तो हम लोग जो है अबरी बरगद का पेड़ हम लोग गिराने का काम निश्चित तौर पे पटना साहिब विधानसभा के लोग करेंगे। तो जो नौकरी देने का काम अगर कोई नेता किया है तो वो है माननीय तेजस्वी यादव। तो हम यहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हैं कि यह साल चुनावी वर्ष है, तो हम लोग एकजुट होकर मिलजुल कर आपस में एक व्यवहार बनाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में हम राष्ट्रीय जनता दल जो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम उन्हें को सरकार, यादव जी ने वो गरीब दुख के कमजोर लोगों को वो आवाज देने का काम अगर कोई देश में किया है तो लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। आज उन्हीं के अधूरे कार्यों को हम लोग के बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय नेता, हम लोग के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कुमार, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल को कौशल कुमार अग्रवाल देकर इनका स्वागत करेंगे। कौशल कुमार जी, वार्ड चलिए ताली बजाइए। राष्ट्रीय जनता दल का होगा। मैं इस मंच के माध्यम से महताब आलम जी को, जो महताब आलम जी ने पूरे जो संगठन को फिर से अभिनंदन एवं स्वागत क्योंकि आज यहाँ हम लोग को भाषण देने के लिए नहीं, हम लोग केवल मंच संचालन के लिए मुझे मिला है। तो मैं पहली
तो मैं अब यहाँ पे सबसे पहले मैं गगन कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह और अपने बातों को अवगत करवाएं। सर, लास्ट स्थिति में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई विधानसभाओं में जो है जो लोकल कैंडिडेट होते हैं उनको टिकट नहीं मिल पाता है और अंततः जो है राजद की हार हो जाती है। आखिर क्या कारण? ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये विडंबना है। इस विडंबना को मैं मानता हूँ, मानता हूँ और ये हमारी समझ है कि इस पर गहन कार्य करने की ज़रूरत है। वो बाहर वाला विदेशी जिसको आप कह रहे हो, विदेशी भी आके हार के चला जाता है। हमारे जो मतदाता जो हमको वोट दिया, हमारे उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया, उसका सेवा भी हम नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा भाई हमारे बीच का होगा, वो लड़ेगा, वो जीतेगा तो भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। हारेगा तब भी लोगों के बीच रह के लोगों को सेवा, हमको जो वोट दिया रहता है, हम तो एमएलए रहे, आज एमएलए हैं, हारे हैं, जीते हैं, नहीं भी रहने पर लोग हमको जो वोट दिया, पॉलिटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, एक जो है एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिक्स है, वंस पॉलिटिशियन ऑलवेज पॉलिटिशियन। आप ऐसा नहीं कि एक बार एमएलए हो गए, एमपी हो गए, आप भागोगे भी तो लोग नहीं भागने देंगे। आप हमारी दिए रहता है।